मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे विद थ्योरी के साथ भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो मित्रों बीपीएससी में या किसी भी प्रकार का म्यूजिक का मित्रों तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, इस टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है, एकदम 100% एकदम तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शास्त्रीय नृत्य से एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि म्यूजिक का मित्रों यह मुख्य अंग है, मुख्य पार्ट है। अतः बारीकी से आप जैसे इस ठंड में बारीकी से बढ़ जाइए और बारीकी से इसको ध्यान दीजिए। मित्रों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नृत्य का जो मित्रों निर्माण हुआ है या नृत्य का जो अंगीकृत किया गया है मित्रों, उसका मुख्य संकेत है यही नटराज का सिंबल। इसे मित्रों नटराज मतलब शिव के 108 प्रकार के नृत्यों का मित्रों निष्कर्षण मित्रों जैसे माना गया, जिसमें प्रमुख नृत्य जैसे शिव का प्रमुख नृत्य तांडव नृत्य माना गया है। अब मित्रों आपको याद रखना है कि शिव के कितने प्रकार के नृत्य शिव जी करते थे, शंकर भगवान कितने प्रकार के नृत्य करते थे, तो 108 नृत्यों का मित्रों इनका सर्जक मतलब सृजन करता इनका माना जाता है। मित्रों, इस सारे के सारे थ्योरी मित्रों आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि साथियों आपको 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, भरत मुनि, सारंग देव, सब जितने भी हैं सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो डीपली डिस्कशन किए हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मित्रों कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मतलब कौन कौन से मित्रों से नृत्य हैं जो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत मित्रों आते हैं। मित्रों, कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मोहिनी अट्टम, इस सभी के सभी मित्रों भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों याद रखिएगा कि कथक का प्रभाव जैसे उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में है, जो भारतनाट्यम का तमिलनाडु, ठीक है, कथकली का प्रभाव मित्रों केरल में सबसे ज्यादा है, और मणिपुरी का मणिपुरी में ही, ओडिसी का संबंध मित्रों ओडिसी से है, और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मतलब आपको याद रखना है कि सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य मित्रों सभी स्टेट बाय स्टेट मित्रों जैसे इसको अंगीकृत किया गया है, प्रमुख माना गया, वो आपको याद रखना, जो आपको यहाँ पर हम डीपली आपको बता दिए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली मित्रों केरल से संबंधित है नहीं। इस प्रकार मित्रों आपको यह याद रखने की अति आवश्यक है। ठीक है, यहाँ हम शास्त्रीय नृत्य की इन शैलियों पर प्रकाश डालेंगे। मतलब मित्रों कितने प्रमुख भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ठीक है 7 नहीं, तो सातों मित्रों जैसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में मित्रों बारी बारी से हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मित्रों मेरा कथक है। सबसे पहले किसके बारे में आपको जिक्र करेंगे, कथक के बारे में क्योंकि यहाँ भी मित्रों हम कथक ही लिखे हैं। यहाँ भी देखिए कथक के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान देना है। कथक शब्द कथा से उद्धत हुआ है, मतलब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कथक शब्द जो है मित्रों किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन से शब्द से, तो कथा से मित्रों इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन समय में नृत्य और संगीत द्वारा रामायण एवं महाभारत की कथा कहने वाले गायकों के समुदाय से हुई है नहीं। मित्रों बहुत ही बेहतरीन है, आपको याद रखना है कि कथक की उत्पत्ति मित्रों कथा शब्द से हुआ है। ठीक है, जो मित्रों रामायण और महाभारत के जो कथावाचक थे मित्रों, उन लोग जैसे गायक जैसे इसका समुदाय के रूप में मित्रों प्रयोग करते थे। यह कला शीघ्र ही नृत्य नाटक के रूप में मित्रों बदल गई, जिससे में अभिनेता भी भाग लेने लगे। ठीक है मित्रों, बहुत कम से मित्रों या जैसे अधिक जैसे प्रचलित होने लगा नहीं। तो मित्रों आपको इस चीज को याद रखना है कि कथक शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो कथा से। मित्रों इसका जैसा स्टार्टिंग में प्राचीन समय में इसका व्याख्याकर्ता कौन थे, तो रामायण और महाभारत के जो कथावाचक रहते थे, इसका मित्रों सबसे पहले प्रचलन की ध्यान दीजिएगा। आगे कथक के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। कथक के मुख्य केंद्र किस किस राज्य में कहाँ कहाँ मुख्य स्थान है। कथक मित्रों लखनऊ, बनारस, जयपुर और दिल्ली। मित्रों यह जो 4 शहर है कथक का मित्रों गढ़ माना जाता है। ठीक है, पदचालन पर जोर देना, तीव्र गति से चक्कर खाते हुए चलना या अचानक निश्चल हो जाना कथक नृत्य के विशिष्ट लक्षण है।
अब मित्रों यदि आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कथक का लक्षण को आप बताएं कि कथक को आप कैसे पहचान पाइएगा, यही कथक है। तो मित्रों क्या यहाँ पर जी आपको डीपली बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा और नोट करते हुए चलिए। पद चालन पर जोर देना, तीव्र गति से चक्कर खाते हुए चलना नहीं, और अचानक निश्चल हो जाना, ठीक है। इस मित्रों क्या कथक का पहचान है। कथक नृत्य मुख्य रूप से एक विशेष प्रारूप से चलता है जिसमें लय अधिक ध्यान दिया जाता है। लय पर मित्रों अधिक ध्यान दिया जाता है। इन लयों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे तत्कार, पलटा, तोड़ा, आमद और प्राण। इस नृत्य के साथ देने वाले वाद्य यंत्र में तबला और सारंगी प्रमुख है। नहीं मित्रों आपको क्या याद रखना है, ख्याल कीजिएगा कि कथक लयों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। क्या क्या इसको बुलाया जाता है, तत्कार, पलटा, तोड़ा, आमद और प्राण, ठीक है साथियों। इस नृत्य के साथ देने वाले वाद्य यंत्र में तबला और सारंगी प्रमुख है। आपसे एग्जाम में यदि पूछ देगा कि कथक जो नृत्य है उस पे मित्रों किस यंत्रों से सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है, उस पर जुगलबंदी किया जाता है, तो तबला और सारंगी का कथक में, ठीक है साथियों। इस प्रकार अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, विंदादीन महाराज, कालकादीन, अच्छन महाराज, शोभन नारायण तथा उमा शंकर कथक के महान कलाकार हुए। मित्रों आपके एग्जाम में पूछेंगे कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से। गोपी कृष्ण का संबंध किससे, तो कथक से, ठीक है। सितारा देवी कथक से, बिंदादीन महाराज कथक से, काकली दीन कथक से, अच्छन महाराज कथक से नहीं, शोभना नारायण कथक से तथा उमा शंकर कथक के मित्रों महान कलाकार हुए नहीं। इसके बाद मित्रों हम लोग पढ़ेंगे भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम के मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, भारतनाट्यम की प्रथम विशेषता हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिपादक दक्षिण भारत की देवदासियों मतलब मंदिर में नाचने वाली थी। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि भारतनाट्यम जो है सबसे पहले जैसे भारत के दक्षिण में मित्रों सबसे ज्यादा ही जैसे जो वहां मंदिर होता था उससे मित्रों नृत्य का आयोजन किया जाता था। यह नृत्य चोलो, पांडव नायक, विजयनगर के शासकों तथा मराठों द्वारा संरक्षित किया गया, इसको सेव किया गया, मतलब इसको विकास के लिए जोर दिया गया ताकि यह लुप्त न हो। भरतनाट्यम में समान रूप से हाथ, पैर, मुख और शरीर का हिलाना 64 नियम है। अब मित्रों आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भरतनाट्यम में नृत्य को करने के लिए कुल कितने नियम का अवलोकन किया गया, निर्माण किया गया है, कितना टिक करिएगा 64, जिनका अनुसरण नृत्य अक्षर बोल का उच्चारण करते हुए किया जाता है। मृदंग, घटम, सारंगी, बांसुरी तथा मंजीरा नर्तकी के साथ देने वाले वह यंत्र है। दैट मीन्स मित्रों याद आपको रखना है कि भरतनाट्यम के साथ मित्रों कौन कौन से वाद्य यंत्र का मित्रों कि किस किस वाद्य यंत्रों के साथ इसको प्रयोग किया जाता है, इसके साथ मिलता है, तो मृदंग, घाटम, सारंगी, बांसुरी तथा मंजीरा नर्तकी का साथ देने वाला वाद्य यंत्र है। इसके प्रारूप में अलरेयु माने स्तुति जिसको बोलते हैं, जाति स्वर मतलब स्वर जुड़ाव, शब्द मतलब स्वर और बोल का वर्णन है, ठीक है। शुद्ध नृत्य और अभिनय का जुड़ाव है। सरल नृत्य जैसे पादम और जवाली, ठीक है मित्रों, तथा अंत में थिलाना शामिल है, ठीक है। मित्रों याद रखना है कि भारतनाट्यम मित्रों क्या क्या शामिल है, तो मित्रों पादम, जवाली, ठीक है, और तथा अंत में क्या शामिल है, तो थिलाना। मित्रों भारतनाट्यम का प्रमुख नृत्य करने वाले कलाकार हैं, उनका नाम मित्रों आपको जरूर याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम, सोनाल मानसी भारतनाट्यम, मृणाली साराभाई भारतनाट्यम, बाल सरस्वती भारतनाट्यम, बैजंती माला भारतनाट्यम, संयुक्त प्राणीग्राही भारतनाट्यम, रुक्मणी देवी भारतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम, लीला सैमसन भारतनाट्यम के मित्रों महान कलाकार हुए। मतलब इस सारे के सारे जो मित्रों कलाकार हुए भारतनाट्यम का मित्रों बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण कलाकार है, जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों याद रखिएगा कथकली
कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है। यह एक अति परिष्कृत, वैज्ञानिक एवं विस्तार से परिभाषित नृत्य है, ठीक है। मतलब इसमें वैज्ञानिकता का भी गुण मित्रों आता है। कथकली मित्रों कहाँ का है, तो केरल का, आपको याद रखना है। यह सामान्यतः खुले स्थानों पर किया जाता है मित्रों। बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे खुले स्थानों पर किया जाता है, तो कथकली को, ठीक है। इस नृत्य के विषय को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। नहीं, इस नृत्य का विषय कहां से लिया गया है, तो रामायण से, महाभारत से, हिंदू पौराणिक कथाओं से। मित्रों ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति आवश्यक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि वाद्य यंत्र काफी साधारण होते हैं। मतलब कथकली का वाद्य यंत्र मित्रों क्या होता है, काफी साधारण होते हैं। मतलब परंतु ये बहुत ही इतना अच्छा नृत्य कि जब इस नृत्य का आप प्रदर्शन देखिएगा तो कितनों आप कष्ट में यदि रहिएगा तो सारा कष्ट को भूल करके इसमें शरीर का इस तरीका से एकदम खुलेआम स्थान पर मतलब इसका मोटेशन किया जाता है कि इसका जितना भी वर्णन किया जाए कम पड़ेगा। और इसके लिए बहुत माने सिंपल सा, साधारण सा वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे नगाड़ा हर जगह मौजूद रहता है, मजीरा बजाना झन झनाझन नहीं। तो इस नृत्य के अभिनेता देवताओं या राक्षसों के रूप को जैसे दार्शनिक के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगते हैं। इसमें क्या होता है कि कथकली का जब नृत्य का प्रदर्शन होता है तो कभी लोग देवी देवता का मुखौटा चेहरा पहन लेते हैं, कभी राक्षस का मुखौटा पहन लेते हैं, नहीं कभी जो है साधारण मुखौटा पहन लेते हैं, कभी जानवर का मुखौटा पहन लेते हैं। मतलब जैसे इसको प्रदर्शन करने के बाद जैसे कभी कोई नरसिम्हन अवतार का जैसे मुखौटा ले लिया। आप दशहरा में इसका प्रयोग हर जगह देखते होंगे, नहीं, या जुलूस निकलता है या होली में इसका प्रदर्शन गांव घर में होता है। मतलब मुखौटा चेंज करके, ड्रेस चेंज करके और इसको एकदम नगाड़ा और मजीरा ले लीजिए और श्यामा आप बसो वृंदावन में, एकदम बहुत अच्छा लगता है। नहीं मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए। मुकुंद राज कथकली के हैं, कोपन नायर कथकली के हैं, शांताराम कथकली के हैं, कनक रेले कथकली के, गीता गांगुली कथकली के, वी कुंजरूप कथकली के, गोपीनाथ कृष्णन एग्जाम में पूछा हुआ कथकली, एवं बी एन मेनन। मित्रों ये सब सारे के सारे जो कलाकार हुए कथकली के साथियों प्रमुख कलाकार हुए। नहीं इस प्रकार साथियों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी पर मित्रों बारीकी से खेर कीजिएगा। मणिपुरी यह मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। मणिपुरी एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान के आशीर्वाद को पाने के लिए किया जाता है। नहीं इस नृत्य में स्त्री और पुरुष, सॉरी स्त्री ने स्त्री यहाँ पर होगा, मिसप्रिंट हो गया है। मणिपुरी नृत्य मित्रों स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, नाचते हैं। नहीं अब एग्जाम में आपको आ जाएगा कि कौन सा ऐसा नृत्य है, ठीक है मित्रों, जो स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, तो मणिपुरी। और मणिपुरी जैसे कहाँ का धार्मिक और शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो मित्रों मणिपुरी का। और भगवान के आशीर्वाद को पाने के लिए भी जैसे मणिपुरी नृत्य का ही आयोजन किया जाता है। एग्जाम में आपको पूछेगा कि भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, तो मणिपुरी नृत्य का। नहीं इसके वाद्य यंत्र में खोल एक तरह के नगाड़ा और मजीरा और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें भी ज्यादा वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है, इसमें नगाड़ा रहता है, मंजीरा रहता है और बांसुरी का प्रयोग मित्रों इसमें किया जाता है, ठीक है। नर्तकों द्वारा पहने जाने वाले अद्भुत शीशे से जड़ा हुआ यह पोशाक जैसे कामिल कहते हैं, ठीक है। तो इसे बनाने का श्रेय राजा भाग्यचंद्र को जाता है। मतलब कहने के मतलब मित्रों कि मणिपुरी नृत्य का निर्माण और इसके जो मित्रों अद्भुत जो मित्रों जो ड्रेस बनाया गया जिसमें शीशा जड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसके निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है, तो राजा भाग्यचंद्र जी का जाता है। मित्रों इसके प्रमुख कलाकार हुए कौन कौन हुए। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार आपको हैं बिपिन सिन्हा, झावेरी बहने, जारू कापुर और सथोन बोस, रीता देवी, सविता मेहता और टी नाड़िया मणिपुरी के प्रसिद्ध मित्रों कलाकार हुए। साथियों जितने भी शास्त्रीय नृत्य हुए उनका जो प्रमुख कलाकार है और जो उनका प्रमुख बिंदु हम बता रहे मित्रों उसको आप नोट करते चलिए
ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं भी कोई परेशानी ना होगा। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरा है उड़ीसी। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसा का यह मित्रों शास्त्रीय नृत्य क्रिस्तानी युग से पहले का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और मित्रों देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आ गया नहीं कि उड़ीसा का यह शास्त्रीय नृत्य क्रिस्तानी युग, मतलब आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि उड़ीसी जो नृत्य आपका है किस युग से मित्रों चलते आ रहा है, तो क्रिस्तानी युग आपको टिक आउट करना पड़ेगा। मित्रों डीएसएसबी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ था। यह मित्रों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। नहीं, ओडिसी नृत्य नियम पर जैसे मित्रों आधारित है, मतलब इसका कुछ खास नियम होता है जो आपको हम बताएंगे। मनुष्य का शरीर मोड़ने के लिए नृत्य का मुख्य और नृत्यांगन की मूर्ति समान मुद्राओं पर होता है। मतलब मित्रों ओडिसी मित्रों एक ऐसा नृत्य है, इसमें मनुष्य के शरीर को अंग अंग को पार्ट पार्ट को एकदम इस तरीका से मोड़ दिया जाता है, जैसे आप देखने में आपको लगेगा कि हाथ कब किधर गया, पैर किधर कब गया, नहीं, कभी पैर जो ऊपर को सटा लेगा, कभी नीचे को, मतलब इसमें प्रत्येक अंग को तोड़ दिया जाता है, लय के टूट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, कब किधर मोड़ देगा कोई अता पता नहीं रहेगा। तो मित्रों इस नृत्य को करने के लिए, सीखने के लिए बहुत जैसे अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नहीं मित्रों ध्यान दीजिएगा, नृत्य की वेशभूषा के लिए मित्रों चमकीले रंग की बिल्ली साड़ी, नहीं चमकीले रंग का मित्रों पीली साड़ी तथा कसा हुआ ब्लाउज पहना जाता है। नृत्य के साथ देने वाले वाद्य यंत्रों में नगाड़ा, नहीं मतलब उड़ीसी के साथ मित्रों कौन कौन से जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़ा, मजीरा, बांसुरी और एक वीणा, इसमें मित्रों प्रयोग किया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसी का प्रमुख जैसे इसके प्रारूप में भूमि प्राण, वट्टू, पल्लवी और सरल नृत्य जैसे मोक्षा में समाप्त होने वाला अपदी शामिल हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य शैली में माववी, मुदगल, ठीक है, मतलब इसके प्रमुख कलाकार डेटनेस कहने का मतलब है कि उड़ीसी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए, तो माववी मुदगल, इंद्रानी रहमान, श्रीवंदा मिहंती, कालीचरण, मतलब बीपीएससी में पूछा हुआ है, एवं कालीचंद, ठीक है, उड़ीसी नृत्य मित्रों आदि कलाकारों का मित्रों इसमें वर्णन किया गया है। नहीं साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मित्रों मेरा कुचिपुड़ी, क्या है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मतलब कहने का मतलब है कि मित्रों यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के इस नृत्य का उद्भव कुचलापुरम गांव के नाम से हुआ है। अब मित्रों आपके एग्जाम में पूछ देगा कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव किस गांव से हुआ है, तो क्या टिक आउट करिएगा, कुचलापुरम। तो कुचलापुरम मित्रों किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है, नहीं याद रहेगा। ठीक है, यह भारत नाट्यम से मिलता जुलता है, मतलब कुचिपुड़ी जो मित्रों जैसे इस नृत्य के समान है, तो भारत नाट्यम के समान। तो आपसे मित्रों एग्जाम में पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य जैसे किस नृत्य के समान है, तो क्या टिक आउट करिएगा, कुचिपुड़ी। या फिर कुचिपुड़ी किस नृत्य के समान है, तो भारतनाट्यम, नहीं याद आपको रखना है। साथियों इसकी गति काफी तेज और शैली मुक्त है, नहीं, और भारतनाट्यम की गति क्या होता है, तेज होता है। पीतल की तस्तरी, बाल की चार पर मित्रों किनारे पैर रखकर, ठीक, किनारे पैर रखकर नृत्य करना इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता है। नहीं मतलब पीतल की तस्तरी मतलब एक कस्तरी टाइप का होता है, प्लेट टाइप का, ठीक है, उस पर मित्रों अपने पैर को रख करके मित्रों इस नृत्य को किया जाता है। बहुत ही क्रिटिकल और टफ चीज है, परंतु मानव एक ऐसा प्राणी है यदि उस पर लगातार यदि प्रयास कर ले, स्ट्रगल कर ले, तो मित्रों मानव से आगे कोई काम नहीं है, सारे काम को मनुष्य कर सकता है। नहीं मित्रों शास्त्रीय नृत्य की शैली के मुख्य अर्जित करने वाले कलाकार कौन कौन है, मतलब कुचिपुड़ी के मित्रों प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए मित्रों, उन पर हम लोग ध्यान देंगे। मित्रों कुचिपुड़ी का प्रमुख जैसे कलाकार हुए राजा रेड्डी, वेम्पति सत्यनारायण,
यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी एवं राथा रेड्डी। मित्रों इस सारे के सारे कलाकार मित्रों कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हुए, जो मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों इस प्रकार मित्रों यह लास्ट पेज है, और लास्ट पेज को मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। मित्रों मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम के बारे में तो डीपली डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों मोहिनी अट्टम जैसे केरल का यह शास्त्रीय नृत्य भी भारतनाट्यम की तरह है। मतलब मोहिनी अट्टम जो मित्रों भारतनाट्यम की तरह मित्रों इसका भी अंगीकृत किया जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि ओडिसी नृत्य की तरह इसकी गति सुंदर होती है। मतलब मोहिनी अट्टम का गति मित्रों किस नृत्य के समान होती है, तो ओडिसी की तरह नहीं। तथा वस्त्र शस्त्र सादे एवं आकर्षक होते हैं। वस्त्र शस्त्र जो होते हैं, वस्त्र इसका बहुत ही आकर्षक होते हैं। यह वस्तुतः एकल प्रदर्शनीय नृत्य है। मतलब मोहिनी अट्टम जैसे मित्रों ग्रुप में नहीं कर करके मोहिनी अट्टम का जो मित्रों प्रदर्शन किया जाता है एकल प्रदर्शनीय, मतलब सिंगल। इसका नृत्य मित्रों अकेले ही कलाकार इसका प्रदर्शन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन इसका नहीं होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षार्थ मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। अब मित्रों आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे कि इस नृत्य का जैसे निर्माण या इस नृत्य का निर्माण या फिर इस नृत्य का जैसे प्रदर्शन कौन से भगवान किए थे। तो मित्रों कौन भगवान? शंकर भगवान की रक्षा करने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर करके, मतलब एक सुंदर स्त्री का धारण कर करके मित्रों विष्णु भगवान जैसे इस नृत्य का प्रदर्शन किए थे। जब भस्मासुर जो है जैसे पार्वती जी से विवाह करने के लिए या फिर उनके साथ समय बिताने के लिए मित्रों जब सोचा कि शंकर भगवान भी हम खत्म कर देंगे तो पार्वती जी हमरे हो जाएंगे, तो क्या होता है कि उनको पीछा करना शुरू कर दिया और शंकर भगवान डर से भागना शुरू कर दिया। क्योंकि शंकर भगवान का वरदान था कि जेकरा पर तुम हाथ बाबू रखबे वही भस्म मन जल कर राख हो जाएगा। तो भस्मासुर सोचा कि काहे न इस वरदान का सबसे पहले प्रयोग हम किस पर कर ले, शंकर भगवान पर करा था कि पार्वती जी हमरे हो जाए। नहीं, तो मित्रों शंकर भगवान अपने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिए। और बिहार के मित्रों कैमूर जिला में, याद रखिएगा, बिहार के कैमूर जिला मित्रों जैसे यह घटना घटा था, जो काफी दूर तक मित्रों गुफा को शंकर भगवान फाड़ते हुए भागते जा रहे थे डर से। और मित्रों वह जैसे आज भी है। और मित्रों वहां पर क्या किया जाता है कि सावन में बहुत ज्यादा भीड़ लगता है गुप्ता धाम में, और बहुत लोग वहां जाकर के शंकर भगवान को याद भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और वहीं पर मित्रों शंकर भगवान छुपे हुए थे और भगवान विष्णु जैसे नृत्य कर करके इसको मोह लिए थे। और अंततः भस्मासुर खुद अपना हाथ कहाँ रख लिया था? सिर पर रख लिया था। आपको याद रखना है मित्रों। इसकी विशेषता है कि यह एक एकल प्रदर्शनीय बालिकाएं हैं की तरह होते, ठीक है। इस नृत्य शैली में ख्याति अर्जित करने वाले प्रमुख कलाकार हैं। मतलब मोहिनी अट्टम के मित्रों प्रमुख कलाकार कौन कौन से हो गए? रागिनी देवी, नहीं रागिनी एमएमएस मत पिक्चर देखे लगेगा भूत प्रेत वाला, ठीक है। रागिनी देवी इनका नाम है। तमरा निगुवाड़ी, ठीक है। कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, श्री देवी, कनक रैले तथा शेषन मजुमदार आदि फिल्मों से जुड़े मित्रों अभिनेत्री वैजयंती माला एवं हेमा मालिनी ने भी मोहिनी अट्टम नृत्य कला में मित्रों सुकृत अर्जित की है। मित्रों बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से, क्योंकि इस नृत्य के माध्यम से किसी को मोह लेना बहुत ही आसान है, ठीक है। परंतु इस नृत्य को सीखना भी बहुत क्रिटिकल है, ठीक है साथियों। क्योंकि इस नृत्य में उड़ीसी और जैसे भारतनाट्यम दोनों का सम्मिलित रूप लगभग होता है, इसलिए इसको सीखना टफ पड़ता है, ठीक है साथियों। मित्रों आज का क्लास थ्योरी का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों आप प्रतिदिन हमारे थ्योरी क्लास को ज्वाइन करें। मित्रों नृत्य का पार्ट 1 था ये, नृत्य का मित्रों भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 2 मित्रों इसके बाद आपको हम क्लास लेंगे, जो मित्रों बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण होगा। अब मित्रों हम लोग प्रत्येक नृत्य के बारे में डीपली जानेंगे, ठीक है। ये तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जाने ओनली फॉर, परंतु जो शास्त्रीय नृत्य के अलावा जो अनदर नृत्य साथियों उसके बारे में भी डीपली डिस्कशन हम करेंगे।
मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मित्रों यदि अभी तक आप पैकेज नहीं खरीदे तो मित्रों बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। फिर जीवन भर पछताइएगा कि अरे अरे अभी तक भाई पैकेज ना खरीद लिया हो। यदि पैकेज खरीद लेते और सर का सपोर्ट लेते तो 100% रिजल्ट हो जाता, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में भी बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट हुआ, ठीक है। और जैसे टीआरई 2 में भी रिजल्ट दिए, टीआरई 1 में भी रिजल्ट दिए, तो आपका मित्रों रिजल्ट 100% होगा। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और मित्रों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार जोर लगा करके बोले, चिल्ला करके एकदम जहां भी हुई चिल्लाइए, ताकि लोग जाने कि ना लड़का लड़कियां पढ़ता है। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।